हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सागर जीएस स्टडी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमने उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए क्लासेज स्टार्ट करी हैं। तो इसमें आज हमारा क्लास नंबर 5 रहने वाली है, जिसमें कि हम टाइप नंबर 5 के सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस करंट पब्लिकेशन की बुक के हम कराए जा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताएं। तो आपको इस साइड आपको व्यक्ति हैं और यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं। तो पहले व्यक्ति हैं आपके सुल्तान मोहम्मद, इनकी घटना है सोमनाथ की लूटपाट। दूसरे व्यक्ति हैं मोहम्मद गौरी और घटना है सिंध विजय। तीसरा है अलाउद्दीन खिजली और घटना है बंगाल में विद्रोह। और चौथा है आपका मोहम्मद बिन चंगेज खां की चढ़ाई। तो आपका इनमें से कौन-सा सही मेल है, आपको ये बताना है। तो चलिए आप कमेंट करके बताएँ कि इनमें से कौन-सा राइट आंसर है। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, फर्स्ट और थर्ड आपके करेक्ट हैं, या केवल सेकंड, केवल फर्स्ट या केवल 4, और चौथा है सेकंड एंड फोर्थ। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या है, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सुल्तान मोहम्मद, सोमनाथ की लूटपाट। ये एकदम करेक्ट है और बाकी आपके गलत हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए गाइस अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महमूद गजनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो आपके 4 विकल्प हैं आपके, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, उत्तर मेरूर। आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो प्रश्न है आपका, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण नगरी। आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तो क्वेश्चन है आपका, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है भोज, यानी कि मेहर भोज। आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी का खिताब प्राप्त किया? तो आपके 4 विकल्प स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से कौन-सा राइट आंसर है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर यानी कि शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो आपके 4 विकल्प हैं, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, आपका हो जाएगा नरसिम्हा वर्मन। आपका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा वर्मन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइस अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित हैं? खजुराहो, तिरुपति या रामेश्वर या बद्रीनाथ? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खजुराहो। आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो इनमें से कौन-सा करेक्ट आंसर है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट भी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल। आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। चंदेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश ने से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो आपके 4 विकल्प स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन-सा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज चोल। आपका राइट आंसर है। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक राजा राज चोल था। चलिए अगला, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा सेन वंश। आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर डैश में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तमिलनाडु में ये स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए गाइस अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण थर्ड। आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐहोल। आपका राइट आंसर है। चलिए गाइस अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मेहर भोज डैश शासन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहार। आपका राइट आंसर है। मेहर भोज प्रतिहार शासक थे। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा डैश द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। आपका राइट आंसर है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर डैश वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा माणिक्य, आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डैश ने गंगेगोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की है? तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है गंगेकोंड चोला यानी कि गंगा नदी के विजेता की उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल टीयर फर्स्ट में पूछा गया है। परीक्षा हुई थी 11/6/2019 में, तृतीय पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे चलते। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष, डैश शासन ने खजुराहो में अपनी धार्मिक कम राजधानी स्थापित की थी? तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल, आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 23 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए विकल्प नंबर थर्ड आपका इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर में ये स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में साला भोग शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि, इसका अर्थ होता है किसका? साला भोग। विद्यालय के रखरखाव के लिए दान में दी गई भूमि, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी शताब्दी में भागाटक वंश का संस्थापक कौन था? तीसरी शताब्दी में भागाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विघ्न शक्ति, आपका राइट आंसर हो जाएगी। विघ्न शक्ति आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा एसआई की हुई थी, सीआईएसएफ एएसआई की परीक्षा हुई थी 12/12/2019 को, ये प्रथम पाली में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में भागाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो विघ्न शक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कुल्थुनाडु, बल्लुवनाड और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालीन राज्य थे? तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आपका राइट आंसर केरल। केरल आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते। तो अगला प्रश्न है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर, आपका राइट आंसर है पल्लव, आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महाबलीपुरम में पंच रथों में से चार रथ थ मर्राज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ, पांचवें रथ का क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर, आपका करेक्ट आंसर है द्रौपदी रथ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी सीजीएल की परीक्षा हुई थी टीए नंबर फर्स्ट में, आपकी परीक्षा हुई थी द्वितीय पाली में 5/3/2020 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न है आज की क्लास का 31 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक मास सही जोड़ी है जैसे चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि, आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर थर्ड, आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थ्री, आपका ऐरावतेश्वर मंदिर, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आपका राइट आंसर है यह याति केसरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाति केसरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह याति केसरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दंती दुर्ग एक डैश शासक था जिसने मान्य खेत में अपनी राजधानी की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 का थ्री, राष्ट्रकूट, आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट करके बता सकते हैं। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, आपका करेक्ट आंसर है बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। तो अगला प्रश्न है, तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य सिक्स की जीवनी लिखी है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, बिल्हड़, आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
चलिए ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल वंश, आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो विकल्प नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट मूव करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद रूप से में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? ऐसा कौन सा कर था जिसकी जो वसूली है नगद रूप में न करके जबरन श्रम मतलब कार्य करवाया जाता था और कर को वसूला जाता था? तो इनमें से कौन सा आपका कर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का आपका आपका हो जाएगा बेट्टी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कदम्ब राजवंश आधुनिक समय के डैश का एक प्राचीन शाही राजवंश था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 39 का 4 आपका करेक्ट आंसर है। कर्नाटक आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने डैश पर शासन किया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 का 4 आपका करेक्ट आंसर है। कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, चलिए इसका राइट आंसर है पाल, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन के दरबारी कवि थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 42 का आपका हो जाएगा 4 चालुक्य आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड राष्ट्रकूट आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो इस क्वेश्चन का आपका 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिहार आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग डैश वर्ष पूर्व बनाया गया था? तो इस 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1400 ईसा पूर्व में, 1400 वर्ष पूर्व में बनाया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान दिया था? हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दंती दुर्गा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने अपनी परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और कर्नाटक में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कदम मयूर शर्मण, आपका राइट आंसर हो जाएगा कदम मयूर शर्मण आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन रह गया है आपका, इसको आप कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन है आपका, पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट भद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? तो इन 4 विकल्प में से आप कमेंट में बताएं इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।